नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। बीती 9 सितंबर को हिमालय दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में ही विभिन्न जगहों में हिमालय दिवस मनाया गया। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी मंच साझा कर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने राज्य में इस वर्ष आई आपदा और उसके कारणों को पहचानने के पीछे हिमालय से छेड़छाड़ माना। उन्होंने राज्य बनने के बाद से अब तक आई सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने हिमालय और उसकी प्रकृति को समझकर नीतियां नहीं बनाई, जिसकी कीमत आज हमें भारी तबाही का सामना करते हुए चुकानी पड़ रही है। मैं समझता हूँ, मैंने कल स्मार्ट सिटी के बारे में बात करी थी, मैंने कल धराली के बारे में बात करी थी, मैंने कल 2013 की आपदा के बारे में बात करी थी, मैंने 90 के दशक में 91 में और 99 में जो 2 भूकंप आए थे उत्तराखंड के अंदर, उसके बारे में बात करी थी। लेकिन मैं समझता हूँ केवल बात करने से नहीं होगा। जो नीति निर्धारक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नेंस करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, और मैंने कहा इसके लिए पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप 2000 से लेकर के 2025 तक, चाहे वो किसी भी दल की रही सरकारें बहुत बड़ी जिम्मेदार इसके लिए हैं, क्योंकि उन्होंने हिमालय के साथ छेड़छाड़ जो है वो बहुत अनसाइंटिफिकली करी है, अवैज्ञानिक तरीके से करी है। शहर में बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर पिछले करीब 32 वर्षों से तलवार दंपत्ति जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग करते आ रहे हैं। आज भी राजधानी की सड़कों पर उल्टे पदयात्रा करते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग करते हुए तलवार दंपत्ति नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले करीब 32 वर्ष पहले हमने इस अभियान को मेरठ से शुरू किया था और आज तक हमने इसको लेकर सभी प्रधानमंत्रियों से समय मांगा, लेकिन नहीं मिला। अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वे जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लेकर आएंगे। मेरठ से शुरू किया था और मेरठ में हमने इस अभियान को चलाया और उसके बाद हमने इस अभियान को पूरे देश में चलाया और पिछले 32 सालों से हम निरंतर देश के प्रधानमंत्री से इस विषय पर मिलने की बात करते हैं। हजारों पत्र हम उनको लिख चुके हैं कि हमको इस विषय पर मिलने का समय दिया जाए। 1,25,000 के करीब इन 32 सालों में हमने पत्र लिखे हैं सरकारों को, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड इस अभियान को चला रहे थे। जब मेरी शादी तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छी मुहिम लेकर चल रहे हैं। उसके बाद मैं भी इनके साथ जुड़ गई। फिर हमारे बच्चे हुए, पहले मेरी बेटी हुई, फिर बेटी भी हमारे साथ हमारे अभियान में रहती है। मेरा बेटा जब 2 महीने का था तब हम उसे बहुत गर्मी में दिल्ली जंतर मंतर पर लेकर गए थे अपने अभियान में। तो दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। अभी किसी टाइम उनका अपना जॉब होती है तो वो साथ में नहीं आ पाते या थोड़ी अपनी पढ़ाई होती है, तो हम एक अच्छे अभियान को, मुहिम को लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं पर गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। नहीं, देखिए, मानसून फ्लो होता है तो लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक। तो अपर लेवल में कई बार हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। जो ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती में मेडिकल स्टोर संचालक मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। मानकों का पालन नहीं होने की वजह से मरीज के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। पुलिस और ड्रग विभाग की छापेमारी के दौरान ये मामला उजागर हुआ है। अनियमितताएं पाए जाने पर ड्रग विभाग ने 5 मेडिकल स्टोर पर ताला लगा दिया है और अग्रिम आदेश तक दवाइयों की खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी है। कुछ मेडिकल स्टोर पर कमियां दिखाई देने पर संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मची हुई है। ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश नेगी और मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि क्षेत्र में संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर संचालकों की कमियों को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायत के आधार पर संयुक्त रूप से क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों का रखरखाव ठीक से नहीं मिला। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में पुलिस विभाग, औषधि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें ढालवाला, शीशम झाड़ी, कैलाश गेट, मुनिकीरेती यहाँ दुकानों का निरीक्षण किया। 8 दुकानों का निरीक्षण किया गया। 3 दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर इनके क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई और बाकी दुकानों को मौके पर नोटिस दिया गया। धर्म स्वामी फिर भी कमियों की पुनरावृत्ति दोहराते हैं तो उनके विरुद्ध इनके लाइसेंस के निरस्त संबंधी कार्रवाई का
अमल में लाई जाएगी, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होगी। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ढाड़वाला में जगह जगह खुले नाले लोगों के लिए जानलेवा बन रहे हैं। बेजुबान जानवरों के लिए भी ये नाले खतरनाक साबित हो रहे हैं। कई बार इंसान और जानवर इन नालों में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। बावजूद उसके खुले नालों को बंद करने का काम नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि आज फिर एक गाय नाले में जा गिरी। गाय को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला तो नहीं पहुंचा, नाले में गिरने से गाय जख्मी हुई। ये दृश्य देखकर कुछ युवाओं ने जोश दिखाया और वो गाय को बचाने के लिए नाले में उतर गए। कड़ी मशक्कत के बाद युवाओं ने गाय को नाले से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। आ गई पकड़ लेना धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने बताया कि उन्होंने जांच की है और रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी है। रिपोर्ट में कैसे आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को निकालना जरूरी है और साथ ही जो लोग इलाकों में रह रहे हैं कैसे वो सेफ तरीके से वहीं पर रह सकें, इसको लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। साथ ही पुनर्निर्माण को लेकर किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे पुनर्निर्माण करना है, इस पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ ही उत्तरकाशी के इलाका दूसरे देशों की सीमा से लगा है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के लिहाज से वाइब्रेट विलेज में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। फिलहाल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, अब फैसला सरकार को लेना है। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हर्षिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था। 4 लोगों की टीम, हम 2 दिन वहां रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहां पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है कि किस प्रकार से वहां पे सारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए हर्षिल घाटी में। उसमें जो मेरा मेन फोकस रहा है वो है एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए। ये एक्शन प्लान मैंने जो केदारनाथ में जब पहले काम करे हैं उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जो लिए और जो उन एक्सपीरियंस से इम्प्रूवमेंट्स मैं समझता हूँ करने की जरूरत थी, उनको सोचते हुए, लोगों की जो जरूरतें हैं जो वहां पे अफेक्टेड हैं उसको सोचते हुए, प्रकृति की जो प्रॉब्लम आ रखी हैं, जो कि प्रकृति में जैसे हम आपदा बोल रहे हैं कि इंसान का छेड़ा हुआ असर जो होता है आपदाओं को, उनको सोचते हुए, और साथ में क्योंकि वहां पे बॉर्डर एरिया है तो इलाका सेंसिटिव है, उसको सोचते हुए मैंने वो रिपोर्ट बनाने का एक प्रयास करा है, जिसमें मैंने फोकस दिया है सबसे पहले तो जो लोगों का डैमेज हुआ है, डैमेज में मैं ऐसी उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे वहां पे 8 लोग तो लोकल हैं जिनकी डेथ हो रखी है, जिनकी बॉडी सबमर्ज हो रखी है उस मलबे में, जो मलबा हम वीडियोस में भी देखते हैं जो आया था, जिसमें सीटियां बज रही हैं पीछे से, मुखबा के लोग सीटी बजा रहे हैं उसमें। तो उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निकालने की कोशिश करने का वो एफर्ट हमारा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी है। उसके बाद में वहां पे जो लोगों पे असर आया है वो आया लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार है वो रोजगार है। वहां पे जो उनकी दुकानें, होटल होते थे या फिर उनके अपनी मेहनत से बनाए बगीचे थे जो कि पूरे बर्बाद हो गए। पूरे धराली के नहीं हुए हैं, लेकिन जिस जगह ये असर आया है डिजास्टर का उस जगह तो काफी ज्यादा हुआ है। फिर तीसरा, लोगों के अंदर जो एक भावना होती है ना कि इतना हमारा एक संस्कृति थी, वो सारी संस्कृति खत्म हो गई है। उस संस्कृति की जो चोट हर इंसान के लगी है, परिवारों के लगी है, उससे हम कैसे दूर वापस उनको लेकर के आ सकें। फिर उसके बाद में लोगों के अंदर चिंता है कि हम रहना भी यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन क्या ये जगह सेफ है, तो उसको भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो
साइंस की जो आज तरक्की है उसके हिसाब से जो स्टडी हो, उस स्टडी में किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि साइंस बोल दे कि पूरा का पूरा इलाके खाली कर दो। फिर उसके बाद में मैंने वहां पे बगल में ही वहां से कोई 40 किलोमीटर आगे ये पूरी घाटी को सेंसिटिव बनाता है जो एरिया, उसे मैं बोलूंगा निलोंग और जादुंग पीडीए। ये है वो इलाका जहाँ पे कि पहले कभी गांव होते थे, लेकिन 1962 के युद्ध से कुछ समय पहले उन गांवों को खाली करा दिया गया था। और सेंसिटिव बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ में, तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना। अगर आप उस बॉर्डर को सेंसिटिव तरीके से अगर समझें, पूरे लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय है, हर जगह हमारी चीन के साथ में गोलियां चल रही हैं पूरे बॉर्डरों पे। एक यही इलाका है जहां पे गोलियां नहीं चल रही है। इसका मतलब इसमें अभी भी हम डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग जो टेरेन है उसके हिसाब से हैं। इसीलिए यहाँ पे सेनाओं का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। इसीलिए अगर कोई ध्यान से देखे तो इस इलाके में जितने गांव हैं, सब गांवों को नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के हिसाब से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट करा गया है। इसी में मोदी जी की भी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी विजिट भी हुई थी। वो खाली ऐसे नहीं कि एक ही स्थान की हुई थी, इन सबको सोच करके उस जगह की विजिट हुई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।